So the next question is, which of these is an advantage of difference in gel electrophoresis DG compared to gel free approaches? ओके, देखो बच्चे यहाँ क्या पूछा गया है, इन्होंने बोला है कि इनमें जो डीगे होता है डिफरेंस इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एडवांटेज क्या है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो 2D था, अपन ने पढ़ा था क्या, 2D जेल। 2D जेल के क्या होते हैं बेटा, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो देखो बेटा, जब भी आप 2D रन कर रहे थे तो आपने देखा था, यहाँ पे देखो आपने एक साथ पूरी की पूरी प्रोटीन को इस पर रन करा, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल बैंड्स देखने को मिले, आपको यहाँ पर मल्टीपल बैंड्स देखने को मिले, ये लो। ये लो, ये 2D पैटर्न है बेटा। 2D पैटर्न का एक ड्रॉबैक है बेटा, एक ड्रॉबैक क्या है, देखो यहाँ पे आपने सारी के सारी प्रोटीन को पोर कर रखा है, ऑल प्रोटीन्स को आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, पोर कर रखा है, एंड बैंड्स आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। बॉडी में प्रोटीन कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 45,000 प्रोटीन्स है। तो 45,000 प्रोटीन को एक साथ पोर करने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे हमें हर एक प्रोटीन के बारे में पता चल गया, पर दिक्कत क्या आती है कि कुछ प्रोटीन है ना, उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस भी हुआ, माइन्यूट मतलब बहुत ही कम। देखो इसके अंदर, तो इस एक डॉट के अंदर बहुत पास पास में है ये सारी बहुत सारी प्रोटीन, तो वन डॉट के अंदर, वन डॉट का मतलब वन डॉट के अंदर बेटा यहाँ पे ऐसी प्रोटीन बन सकते हैं जिसके एंड टर्मिनल पर क्या हो, साइरिन हो, एलानिन हो, वैलिन हो, ठीक है, या एक ऐसे प्रोटीन हो जिसके एंड टर्मिनल पर मिथियोनिन हो, हिस्टिडिन हो, एस्पार्टेट हो, या इसके एक और प्रोटीन हो सकती है एंड टर्मिनल पर, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोलिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है, और वैलिन है, ल्यूसिन है। ऐसे करते करते बेटा बहुत सारे प्रोटीन हम देख सकते हैं। तो वन डॉट इज इक्वल टू मोर देन 2, 3, 4 प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन हो सकती है एक डॉट के अंदर। तो यहाँ पे हम 2D बेस्ट है, ठीक है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। बट यहाँ पे एक और टेक्निक है जिसका नाम है डीगे, डिफरेंस इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको बोलते हैं हम बेटा क्या, फादर ऑफ 2D। इसको हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ 2D। फादर ऑफ 2D क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा अगर 45,000 प्रोटीन को एक साथ एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी एक प्रोटीन है, इस ट्यूब के अंदर 45,000 प्रोटीन है, इस 45,000 प्रोटीन को बेटा हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर लेंगे, 3 ले लो, 4 ले लो, इसके अंदर इंसर्ट 1/3 1/3 1/3 यहाँ पे पोर कर दिया, 1/3 1/3 1/3 पोर कर दिया। पोर करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, हर एक प्रोटीन को अलग अलग डाइट, लाइक इसमें CY7 CY5 रोडामीन, इसे आप क्या कर दो, एक तरह से टैग कर दो सबको। टैग करने के बाद अब आप जब 2D रन करोगे, जब आप 2D रन करोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2D रन करोगे तो देखो कुछ यहाँ पे प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी इस कलर से, कुछ आपको लाइक अलग कलर से देखने को मिलेगी, ये दिखेगा नहीं इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ कलर। लो देखो कुछ आपको अलग कलर से देखने को मिलेगी, और कुछ प्रोटीन्स आपको देखने को मिलती है लाइक और भी डिफरेंट कलर्स, लाइक अपन ले लेते हैं कौन सा, हम कुछ और प्रोटीन लाइक अगर अपन देखेंगे कुछ प्रोटीन, ये देखो अलग कलर्स दिख रही है। तो हमने यहाँ पे अब क्या पता करा, अब एक ही डॉट पे अगर ओवरलैपिंग भी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि 3 अलग अलग प्रोटीन है, 2 अलग अलग प्रोटीन है, अगर ओवरलैपिंग भी कर रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे भी। तो इसका नाम लिया हमने डिफरेंस इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब डिफरेंस इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या करा, जितनी भी प्रोटीन थी सबको लिया, हमने सबको अलग अलग 1/3 1/4 1/5 में डिवाइड करा, अलग अलग डाई से अटैक किया, एंड देन 2D रन करवा दिया। इसी को हमने बोला डिफरेंस इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन को एक साथ, बहुत सारी रेंज के अंदर प्रोटीन है तो उसको एक साथ एनालिसिस करने में थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू 2D। समझ में आया।
सो ये मोर सेंसिटिव है, रॉन्ग। इसने बोला इंटैक्ट प्रोटीन्स अलाउ डिटेक्शंस ऑफ चेंजेस इन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, रॉन्ग। अलाउ ए ग्रेटर रेंज ऑफ प्रोटीन टू बी एनालाइज, डेफिनेटली बहुत बड़ी रेंज के अंदर प्रोटीन है तो उसको एनालाइज करने में थोड़ा इजी हो जाता है, किसमें, डीके के अंदर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोफोरेसिस में। प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन की प्रोटीन आइडेंटिफाई हो रही है एज अ पार्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन, रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, अलाउ ए ग्रेटर रेंज ऑफ प्रोटीन टू बी एनालाइज। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर दो।